तो स्टूडेंट्स ये बोला गया कि किसी भी आदमी की कोई भी रेस हो, मीन्स कोई भी नस्ल हो, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, किसी भी वो नेशन से बिलोंग करता हो, तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड बी नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम स्टूडेंट्स। और ये भी बोला गया कि अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हर स्कूल में पढ़ेंगे, वाइट बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और है ना, उनके लिए कोई सेपरेट या अलग स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि पहले ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल होते थे और वाइट के लिए अलग स्कूल होते थे। लेकिन सिविल राइट एक्ट जो कि 1964, ध्यान रखें 46 लिखा गया गलती से यहाँ पे, तो 1964 आएगा। तो उस 1964 के सिविल राइट एक्ट के तहत ये बोला गया कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए कोई अलग स्कूल नहीं बनेंगे, वो वाइट लोगों के साथ ही स्कूल में पढ़ेंगे उनके बच्चे। कंडीशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन टुडेज सिनेरियो, आज के टाइम में अफ्रीकन अमेरिकन की क्या हालात है उनके स्टूडेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। माइनॉरिटी ऑफ अफ्रीका में कंटिन्यू टू बी पूरेस्ट इन द कंट्री, आज भी अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ही गरीब हैं अमेरिका में वाइट लोगों के कंपेयर में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर। स्टूडेंट्स, आज भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं अमेरिका में जिन स्कूलों में बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही कम क्वालिफाइड टीचर हैं। तो आज भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक लोगों के साथ में अमेरिका में। और अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं जो, जिनको ब्लैक भी कहते हैं, उनके बच्चे आज भी ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों में बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हैं और पुअर क्वालिफाइड टीचर हैं। एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सर्प्ट आएगा स्टूडेंट्स, ये EXCERPT, तो अंश होता है किसी बुक में से लिया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है उसके कुछ अंश है ये। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये कहा गया कि जो स्टेट है, स्टेट को गवर्नमेंट कहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि गवर्नमेंट किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, चाहे उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी है, तो किसी के साथ इन चीज़ों के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पॉलिसीज ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट एक्सेट्रा विदाउट हिज और हर सोशल बैकग्राउंड। और प्रत्येक आदमी शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, एंटरटेनमेंट जो मनोरंजन की जगह होती है, कुओं पे, टैंक्स पे, बाथिंग घाट्स पे जा सकता है, चाहे उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करता हो। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करेंगे ग्लोसरी की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तो आपने बात कर ही ली पहले। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं कि हर आदमी जिसको 18 ईयर्स या अबव उसकी एज है, तो हर आदमी को वोटिंग राइट है, चाहे उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। डिग्निटी का मीनिंग होता है स्टूडेंट सेल्फ रिस्पेक्ट, इस डेफिनेशन को सिर्फ आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, अपने बारे में भी सोचना और दूसरों के बारे में भी रिस्पेक्ट के मैनर में सोचना, मीन्स अपने रिस्पेक्ट भी करना, दूसरों की भी करना, हमें अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। स्टूडेंट्स, जो डॉक्यूमेंट होता है बेसिक रूल और रेगुलेशन का, और जिस रूल और रेगुलेशन को, जिन रूल और रेगुलेशन को पीपल और कंट्री को, पीपल और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्यूमेंट है ये स्टूडेंट्स, रूल और रेगुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, और इस डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को मीनिंग फॉलो करना पड़ता पीपल को भी, गवर्नमेंट को। सिविल राइट मूवमेंट आपको पता 1950 में स्टार्ट हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, और इस मूवमेंट के तहत ना अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने दो चीज़ों की डिमांड की थी कि एक तो हमारे को इक्वल राइट मिलने चाहिए, और दूसरे नंबर पे हमारे साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अमेरिका में स्टूडेंट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि जो अफ्रीकन रेस थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था।